व्यूअर्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में चैप्टर नंबर 8 जो कि बाय प्रोडक्ट एंड जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्टिंग से रेलिवेंट है। वेलकम टू टीचर पाकिस्तान। चलिए जी अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने ये समझना है कि जॉइंट प्रोडक्ट क्या चीज़ है। जॉइंट प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली बाय अ कॉमन प्रोडक्शन प्रोसेस और अ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस। जो भी हमारे पास प्रोडक्ट्स होते हैं जो साइमल्टेनियसली एक साथ बन रहे होते हैं किसी एक प्रोडक्शन प्रोसेस के अंडर, तो उसको हम कहते हैं जॉइंट प्रोडक्ट। ठीक है। एज द प्रोडक्शन प्रोसेस इज द सेम, so any increase in the production of one product may also result in increase in other product output as well। चूंकि प्रोडक्शन हमारे पास सेम हो रही होती है, एक ही प्रोसेस के अंडर हो रही होती है, तो अगर एक प्रोडक्ट हमारा इंक्रीज होता है, यूनिट्स ऑफ आउटपुट जो है वो इंक्रीज होते हैं, तो साथ साथ दूसरा प्रोडक्ट भी इंक्रीज होगा। और वाइस वर्सा भी हम ले सकते हैं कि अगर एक प्रोडक्ट की प्रोडक्शन हमारे पास कम हो रही है तो जाहिर है कि दूसरा प्रोडक्ट भी इफेक्ट होगा और उसकी प्रोडक्शन भी कम होगी, क्योंकि ये साइमल्टेनियसली बन रहे होते हैं। बट इंक्रीज इन आउटपुट मे नॉट बी इन द सेम प्रोपोर्शन। अब जाहिर है जो दो प्रोडक्ट्स या तीन प्रोडक्ट्स या जितने भी प्रोडक्ट्स एक साथ साइमल्टेनियसली बन रहे हैं एक ही प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो ज़रूरी नहीं है कि लेवल ऑफ आउटपुट सेम ही रेशो से चले, जैसे 50-50% या 100-100%, बल्कि एक प्रोडक्ट जो है उसका अगर आउटपुट बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो मे बी के साथ में दूसरा आउटपुट इतना ज़्यादा ना बढ़ रहा हो। ठीक है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की तरफ हम चलेंगे। A joint product may be defined as that cost which arises from the common processing or manufacturing of the products produced from the same cost factors। अब common processing तो हमने definition में भी देख लिया है कि एक ही process के अंदर जो simultaneously production हो रही है उनको हम कहते हैं joint products। लेकिन यहाँ पे देखें explanation में है कि from the same cost factor, जब कॉस्ट फैक्टर्स हमारे पास सेम हो तो हम उनको कहते हैं जॉइंट प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल एक ही मटेरियल से हमारे पास दो तीन चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, एक ही लेबर वर्क है उसमें इन्वॉल्व, एक ही फैक्ट्री में एक ही प्रोडक्शन एरिया में ये चीज़ें बन रही हैं। ठीक है, तो हम इसको कहते हैं कॉस्ट फैक्टर्स। अब मेन प्रोडक्ट क्या है और बाय प्रोडक्ट क्या है। द टर्म byproduct is usually used to denote one or more products of relatively small total value that are produced simultaneously with the one or more products of relatively greater total value, commonly called main product। अब इस definition को देखते हुए हमें ये समझ आ रही है कि जो main product है ये greater total value का होता है। इसका मतलब है कि कंपनी का जो मेन गोल होता है वो उसने मेन प्रोडक्ट बनाना होता है। ठीक है। ये जो बाय प्रोडक्ट है ये साइमल्टेनियसली उन कॉस्ट फैक्टर को यूज करते हुए ये साथ खुद ब खुद प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है। जैसे बनास्पति घी की प्रोडक्शन में साथ में जो है वो सोप का एक्सट्रैक्ट बन जाता है, या इस तरह से हम कोक की प्रोसेसिंग ले सकते हैं। इस तरह बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। तो मींस कि हम मेन प्रोडक्ट किसको कहेंगे। मेन प्रोडक्ट हम उसको कहेंगे जहां पे ग्रेटर टोटल वैल्यू हो, और बाय प्रोडक्ट कौन सा होगा जिसकी जो टोटल वैल्यू है वो स्मॉलर हो। ठीक है। अब व्हाट इज जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट। अब जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट हम किसे कहेंगे। दिस इज द combined cost of production of both the main product plus the byproduct before these products are separated। यानी एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है और एक जगह पे जाके वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है, तो वहाँ पे ये दोनों प्रोडक्ट्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट। देखें, द पॉइंट ऑफ सेपरेशन इज कॉल्ड स्प्लिट ऑफ पॉइंट। स्प्लिट ऑफ पॉइंट कौन सा होता है जहाँ पे जो मेन प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ठीक है। द कॉस्ट बिफोर सेपरेशन इज कॉल्ड joint cost that needs to be allocated among byproducts and main products। अब cost before separation जो split of
पॉइंट से पहले की कॉस्ट है उसको हम कहेंगे जॉइंट कॉस्ट, जो कि हमने एलोकेट करना होता है डिफरेंट बाय प्रोडक्ट्स में और मेन प्रोडक्ट्स में, जो वन और मोर हो सकते हैं। अब मेथड्स हमारे पास कौन कौन से हैं? टू एलोकेट द जॉइंट कॉस्ट फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड। मार्केट वैल्यू मेथड, या जिसको हम सेल्स वैल्यू मेथड भी कह सकते हैं, रिवर्सल कॉस्ट मेथड से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और वेटेड एवरेज मेथड से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू माई चैनल टीचर पाकिस्तान फॉर सॉल्यूशंस टू द एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर। आगे आप देखेंगे कि इस चैप्टर में हम मार्केट वैल्यू से भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वेटेड एवरेज से भी करेंगे और रिवर्सल कॉस्ट मेथड से भी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।